जय जोहार साथियों। आज हम आपको जो हमारा झालावाड़ वाला हाड़ौती प्रदेश आता है वहाँ पर जो आदिवासियों की ज़मीन है वो उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि आदिवासी शुरू से प्रकृति प्रेमी हुई है, तो यहाँ पर यह आपको जहाँ तक दूर दूर तक दिख रही है ज़मीनें। ये जो नीम के पौधे वाला खेत है ये तो एक ब्राह्मण का है जो कि सरपंच है यहाँ पर पास वाले गाँव का, उसकी ज़मीनें हैं। उसके अलावा जो भी आपको ज़मीनें दिख रही है यहाँ पे पूरी, ये NH 52 है। NH 52 पर भी जो भी ज़मीनें दिख रही है ये सारे हमारी ST वाले भाइयों की है। जिसमें जो ये आपको ये दिख रहा है मकान, ये जो वेयर हाउस दिख रहा है उसके बाद वाली ज़मीन है। उसके बाद यहाँ पर भीलों की ज़मीन आ जाती है, भीलों का गांव आता है यहाँ पर, वहाँ पर आ जाता है। बाकी ये जो आपको जो भी यहाँ पर दिख रहा है पूरा दूर दूर तक जितनी भी आपको मैं जूम करके यहाँ पर बता देता हूँ। ये NH 52 पर ये पास में गांव है, अक्तासा गांव है। यहाँ पर जो NH 52 पर जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी आदिवासियों की है। मीणा समाज वालों की है, भील समाज वालों की है, भील मीणा आदिवासियों की ज़मीनें हैं। और यहीं पर इनके पास में गांव है। और लोग बोलते हैं कि जो आदिवासी है जंगलों को नुकसान पहुँचाते हैं। आप खुद यहाँ पर देखो कि इतनी हरियाली, इतनी प्रकृति आपको कहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से पौधे काटे गए। यहाँ पर ये देखो, ये जो दिख रहे हैं नीम के पेड़, इसको मैं पास में भी आपको ले जा कर के बताऊँगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब उसके अलावा वहाँ पर 20 से 25 तो पौधे यहाँ पर नीम के लगा रखे हैं, खेचड़ियों के लगा रखे। तो हमारे खेत की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी ये देखो यहाँ पर पास वाले गाँव का ही है, हमारे गाँव वालों का खेत है। ये देखो आप, बगीचा लगा रखा पूरा नारंगियों का, और कितनी हरियाली है यहाँ पर। दूर दूर तक हर तरफ आपको यहाँ पर हरियाली हरियाली दिखेगी। बाकी यहाँ पर अभी ये काली मिट्टी है, तो यहाँ पर सोयाबीन लगा रखी है। सोयाबीन है यहाँ पर, हाड़ौती संभाग में सोयाबीन काफ़ी तादाद में होती है। बाकी ये देखो आप, वहाँ पर जो ढाबा दिख रहा है वो भी मीणा समाज का ही है। उसके अलावा पूरी जो ज़मीनें दिख रही है आपको दूर दूर तक वो सारी आदिवासी मीणा समाज की है। बाकी उधर पास वाले गाँव की मैंने बताया, उधर भीलों का गाँव पड़ता है। तो उसके अलावा मैं अब आपको यहाँ पर आगे भी लेके चलता हूँ। अब दोस्तों ये देखो आप, यहाँ पर ये सोयाबीन की फसल है यहाँ पर, क्योंकि हमारे इधर झालावाड़ में सोयाबीन की फसलें काफ़ी होती है। देखो आप, अब यहाँ पर घास है, लेकिन घास को तो यहाँ पर काट दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बार बारिश काफ़ी लेट हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही बोल दिया था कि बारिश पहले हो जाएगी, लेकिन लेट बारिश हुई है। लेकिन काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। आपको भी पता है कि जो झालावाड़ है उसको चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो देखो आप, यहाँ पर जगह जगह अभी भी बारिश का पानी भरा हुआ है यहाँ पर। बाकी ये हमारे खेत है यहाँ पर। उसके अलावा ये देखो यहाँ पर गिलकी भी लगा रखी है, चौंले की फली लगा रखी है। और इधर भी इस खेत में, ये हमारे भाई साहब का खेत है। एक तो आपको पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आती है खेतों पर निकलने की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थोड़ी सी ज़मीन भी नहीं छोड़ना चाहता है। ये देखो आप, अभी ये खुद में यहाँ पर मिट्टी में पैर हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पास में अगर रास्ते हो ना, क्लियर रास्ते होते नहीं है। देखो आप, चप्पल की कैसी हालत हो चुकी है। अब उसके अलावा हम आगे यहाँ पर चल रही है। देखो यहाँ पर नारंगी के बगीचे लगा रखे हैं जगह जगह। यहाँ पर पूरी सोयाबीन ही सोयाबीन लगा रखी है। ये हमारे मेहंदी के पौधे, देखो आप, मेहंदी के पौधे जो कि हमारी शादियों में लगाई जाती है। उसके अलावा मैं आपको ये आगे भी लेके चलता हूँ पूरा। आपको यहाँ पर किस प्रकार के जो झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से खेत होते हैं, ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखो जगह जगह घास उग रही है, बड़ी बड़ी घास हो गई है। लेकिन अभी लगातार बारिश हो रही थी, इस वजह से अभी तक घास को नहीं निकाला गया है। अब देखो दोस्तों, ये अब हमारा खेत यहाँ से चालू होता है, हमारा पर्सनल खेत है जो। अभी इसके गेट खोलते हैं, यहाँ से पर्सनल है हमारा। ये तो मैंने आपको बताया हमारे पास वाले गांव, हमारे गांव वालों का है ये खेत, जो हमारे ST से ही है, आदिवासी है। और उसके अलावा ये हमारा खेत है। यहाँ पर भी आप देखो, ये यहाँ पर भी सोयाबीन की फसल उगा रखी है, साथ में गिलकी भी है। ये जो मैंने आपको बताया था नीम के पौधे हैं, जगह जगह पूरे खेत पे नीम के पौधे लगा रखे हैं हमारे, खेचड़ी के, नीम के। ये देखो आम का पौधा भी है यहाँ पर।
सब कुछ है। और ये देखो अब यहाँ पर हमारे इधर क्या ट्यूबवेल सक्सेस नहीं होती, क्योंकि नीचे क्या होता है, जो मलडे वाली ज़मीन रहती है छाट आ जाती है, मतलब जो काले पत्थर रहते हैं ना, ये वाले काले पत्थर हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है। काफ़ी कम, मतलब आप 100 ट्यूबवेल मानोगे तो मान लो कि 4 से 5 ट्यूबवेल यहाँ पे सक्सेस है। अभी देखो ये जो कुआं है हमारा लगभग 2004 के लगभग ये बनाया गया था, 2004 में। उस टाइम ही इसमें 3 से 4 लाख रुपए लगे। तो आज के टाइम तो आपको पता है कि कुआं खुदवाने के लिए लगभग मान के चलो आप 8 से 10 लाख रुपए हो ना, तभी कुआं खुद सकता है आपके। और काफ़ी गहरा है, तो आपको अभी आधे से ज़्यादा भर चुका है, इस वजह से आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यार छोटा कुआं है, लेकिन बहुत बड़ा कुआं है। इसकी चौड़ाई से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे इधर कुएँ नहीं होती है, बावड़ियाँ नहीं होती, यहाँ पर कुएँ होते हैं, बड़े बड़े कुएँ यहाँ पर होते हैं। साथ में ये अब डीपी का कनेक्शन भी ले रखा है यहाँ पर। और उसके अलावा आप देखो ये किस प्रकार से हम प्रकृति प्रेमी है यार। देखो ये वाली जो गिलकी है ना, अब देखो मेरा हाथ में भी कीचड़ लग गया, चप्पल उठाई तो देखो आप यहाँ पर ये गिलकी, इस गिलकी को लगभग 2 साल हो चुके हैं। पिछली बार भी ये गिलकी ना फुल गिलकी आई थी। मान के चलो आप, हमारे जो पाटीदार हैं यहाँ पर वो भील समाज से है ना, मतलब वो आदिवासी भील है और हम मीणा है, तो यहाँ पर मिल के रहते हैं हम, आदिवासी भील मीणा सब मिल करके रहते हैं यहाँ पर। कुछ भी पास गांव रहते हैं, बिल्कुल ही भाईचारे की तरह रहते हैं यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर हमारे, तो उनके द्वारा ही लगाई गई थी, तो यहाँ पर उनके द्वारा भी गिलकी फुल गिलकी। और देखो यहाँ पर तितली भी आ चुकी है, फुल गिलकी वहाँ पर भी। और पूरी मतलब कितनी, मतलब पूरे सीजन में बिल्कुल भी गिलकी की प्रॉब्लम नहीं आई। और अब देखो वापिस गिलकी में आप देखो कितने फूल उग रहे हैं यार। देखो जगह जगह वापिस आप मान के चलो यार गिलकी कितनी आएगी। आप देखो तितलियाँ यहाँ पर, ये क्या बात है यार, तभी तो मज़े आते हैं यार ये खेतों पे। क्योंकि आज कल आपने देखा होगा लोग बाग नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, खेतियों से दूर होते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा ज़मीनें भी अब कम होती जा रही है, लोग बाग आजकल ज़मीनें कम होती जा रही है और ज़मीनें आजकल बेचना चाहते हैं। ये देखो ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब यहाँ पर बरसात हुई थी ना, लगभग मान के चलो आप, मैंने 27-28 तारीख को इसको बोया था। आम का पौधा है ना, आम का लगाया था। उसके अलावा ये देखो ये भी मेरे द्वारा ही लगाया गया है, ये कटहल का पौधा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको कटहल। और ये गन्ने, ये हमारे जो हमारे जो भील भाई है, जो पाटीदार है हमारे, उनके द्वारा ही लगाए गए थे गन्ने के। उसके अलावा देखो आप ये छोटी छोटी हमने सब कुछ यहाँ पे लगा रखी है। ये ककड़ी के यहाँ पर बीज डाले थे इतने सारे, तो अब देखो यहाँ पर ककड़ी हो रही है। अब इनको क्या करेंगे हम, अलग अलग जगह जा करके चोप देंगे, फिर आराम से ककड़ियाँ खाएंगे। आप भी आना, ठीक है। और उसके अलावा ये देखो यहाँ पे ये जो गन्ने का लगा रखा है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर अनार का पौधा भी लगाया गया है, ये अनार का है, अभी छोटा है, कलम वाला पौधा है। उसके अलावा छोटी सी झोपड़ी यहाँ पर गांव में बना रखी है, उधर पास में ही मकान बन रहा है हमारा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी काम चल रहा है उसका। और उसके अलावा ये देखो यहाँ पे भी गिलकी का पौधा लगा रखा है, ये गिलकी लगा रखी है। साथ में ये सजावट के पौधे भी लगा रखे हैं, गुलाब का भी लगा रखा है। और उसके अलावा अंगूर की बेल भी मैं आपको यहाँ, ये देखो ये अंगूर की बेल भी मैं लेकर के आया था यहाँ पर। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, 8 से 10 दिन हो चुके हैं। ये ऐसी होती है अंगूर की बेल, ठीक है। और ये हमारे थोड़े पौधे लगाए थे पहले, 500 पौधे लगाए थे, लगभग 500 पौधे लगाए थे, लेकिन मेरे पापा की थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो उनके क्या ऑपरेशन हुआ था उस टाइम में, तो पौधों के ऊपर कोई ने ध्यान नहीं दिया, तो पौधे सूखा गए हमारे। 500 पौधे लगाए थे, अब ये इतने ही बच रहे जो हमारे घर वालों के लिए बच जाते हैं। ये हमारे नारंगी के पौधे ही है, ठीक है। और उसके अलावा ये है। और उसके अलावा देखो मैं आपको चीकू, ये देखो यहाँ पर मक्का लगा रखी है, अमेरिकन मक्का है ये। और ये है हमारे मूंगफली भी लगा रखी है। इतनी ही लगाते हैं मूंगफली कि घर वालों के लिए हो जाए, बेचने के लिए नहीं लगाते। ये मक्का भी इतनी लगा रखी है ताकि बस घर वालों के लिए हो जाए और आस पड़ोस वालों को दे दें। और ये देखो यहाँ पर नींबू का पौधा लगा रखा है, ये नींबू वाला है कि इसमें 12 ही महीने नींबू आते हैं यार। नींबू वो इम्पोर्टेंट रहता है जो मतलब गर्मियों में नींबू जो देता है ना, गर्मियों में अगर आपके नींबू आ रहे हैं उसका मतलब समझो कि नींबू का तभी उपयोग है, क्योंकि आपने देखा होगा गर्मियों में जयपुर में दूसरी जगह पर आपने देखा होगा 5-5 रुपये का एक नींबू आता है। और देखो हमारे यहाँ पर
खूब नींबू आ रहे, खूब। मतलब अभी हवा चलती है ना तो इतने सारे नींबू गिर जाते हैं। ये देखो इतनी सी जगह पे, देखो आप खुद देखो, इतनी सी जगह पे बता रहा हूँ मैं, ये इतनी सी जगह पे इतना आ रहे, तो फिर इतना बड़ा पेड़ है तो आप देखो कितने सारे नींबू आ रहे होंगे इसमें। और ये अमरूद का पेड़ है, ये नर्सरी वाला पेड़ है। पिछली बार तो नींबू नहीं आए, लेकिन इसमें अमरूद नहीं आए थे, लेकिन इस बार हमने काफ़ी पानी पिलाया इसको। तो देखो आप, अमरूद ही अमरूद आ रहे, जगह जगह आपको दिख रहा होगा अमरूद ही अमरूद आ रहे हैं। और उसके अलावा देखो ये भिंडी, भिंडी भी हमने इधर भी लगा रखी है, बाकी हमारा जो मकान का काम चल रहा है वहाँ पे भी लगा रखी है। और ये भी है, इसमें फलियाँ आती है खाने वाली, जिसको सेम की फलियाँ बोलते हैं ना, वो वाली लगा रखी है। ये नीम के पौधे इतने सारे लगा रखे हैं, हमारे पेड़ पौधों की कोई दिक्कत नहीं। फिर लोग कहते हैं कि आदिवासी जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि इनको पता नहीं कि आदिवासी ही तो जंगलों को बचा रहे हैं। अगर आज आदिवासी नहीं होते तो जंगल खा जाते। जंगल आपने देखा होगा ना, छत्तीसगढ़ झारखंड में कितनी बुरी हालत हो चुकी है, वहाँ पर ज़मीनें छुड़ाई जा रही है आदिवासियों की, उनको खदेड़ा जा रहा है। ये देखो चीकू का पेड़ है ये भी अभी मैं 10 से 15 दिन पहले लगाया था। इसके एक चीकू भी आ रहा था, लेकिन ये देखो ये वाला ये आ रहा है, ये छोटा सा अभी इसका बन रहा है यहाँ पर चीकू। तो यही है हमारे जो भी था, ये इधर की तरफ बताया। इधर काली मिट्टी, हमारे काली मिट्टी में आपको बताया सोयाबीन अच्छी होती है, तो काली मिट्टी ही लगा रखी है। बाकी इधर जो वो खेजड़ी दिख रही है, खेजड़ी वाला भी हमारा ही है। बाकी के जो खेत है हमारे उधर गांव की तरफ आ जाते हैं। बाकी ये सारे हमारे आदिवासी मीणा समाज वालों के ही खेत है, सारे के सारे जो भी दिख रहे हैं ना आपको, सारे ही। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो बनाने का मकसद, कि हम प्रकृति प्रेमी हैं। तो अगर वीडियो सही लगा आपको तो शेयर करना ज़रूर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।